रहूंगी ना फिर चाचा के साथ। ਹੁਣ यहाँ तो बड़ी कंफ्यूज भी नहीं है ना तुम। अभी ना लिखा मैं FIR वगैरह कख ना जो मेरी आई आएगा। हूँ कागज लग गए सब फोटो तेरह सौ आपको कल का नमस्कार, मेरा नाम कोमल राणा है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ पर्दाफाश करना चाहती हूँ, जो कि इस प्रकार से। नंबर 1, आरनोड़ा में जो ये 2-4 गुंडे, श्री अर्जुन सिंह, श्री चमन सिंह, श्री सुरिंदर सिंह, श्री योगराज सिंह एंड श्री प्रताप सिंह, इन्होंने गांव में बहुत दहशत फैला के रखी है। अब वो दहशत इस प्रकार से कि 1991 टू 1992 में वहाँ पे एक रास्ता जो कि मतलब कि कंस्ट्रक्ट हुआ था JNV रूट से लेके माँ काली के मंदिर तक, उस रास्ते पे गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा खर्च किया था। और जब गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया तो वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रही, वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई। देन आफ्टर उस रास्ते की रिकंस्ट्रक्शन 2003 टू 2005 में इस एरा में हुई थी, और उस रास्ते को बनने में 15 से 16 लाख रुपया लगा था, जिसकी कीमत आज 50-60 लाख या करोड़, नियर टू करोड़ है। उस रास्ते में अब श्री प्रताप सिंह जी क्या कर रहे हैं, पहले श्री रुमाल सिंह जी ने उस रास्ते में एनक्रोचमेंट की, उसके बाद अब श्री प्रताप सिंह उस रास्ते में एनक्रोचमेंट कर रहे हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं, उस रास्ते में वॉल के साथ में और 1-2 फीट की वॉल शुरू कर रहे हैं। जब कंट्रैक्टर ने वहाँ पे टाइल्स लगाई, उन्होंने क्या कर दिया, 8 टाइलें लगी हुई थी, उन्होंने 2 टाइलें निकाल के फेंक दी और वो 2 फीट वैसे रखा कि हाँ जी ये नाली के लिए रहेगा। नाली के बहाने से उन्होंने क्या कर दिया, वो दीवार खड़ी करना शुरू कर दिया। हमने जाके 19 सितंबर 2023 परसों जैसे जाके वीडियो घट को एप्लीकेशन दी, जिस पे कोई भी उन्होंने आगे आके कुछ मतलब काम नहीं किया। ना ही कोई बंदा आया, ना ही कोई भी पर्सन वहाँ पे नहीं आया, ना कोई जे आया, ना वीडियो सर खुद आए। और बात क्या हो गई, एक अटेम्प्ट टू मर्डर तक बात पहुँच गई। क्या हुआ, मेरे पापा बीमार हैं, वो 70 ईयर के पर्सन हैं, ठीक है। तो वो घर पे लेटे हुए थे। चाचा को ऑफिस वालों ने डाटा लाने के लिए, APS से डाटा लाने के लिए भेजा था, और उन्होंने क्या कर दिया, चाचा पे अटैक कर दिया, जो कि मैं आपको इस फोटो के माध्यम से दिखाऊंगी। वो जो श्री प्रताप सिंह जी हैं, उन्होंने बेलचा लेके चाचा पे अटैक किया, और बेलचे का फ़ोटो मेरे पास पड़ा हुआ है। उसके बाद मैं आपको उस वाल के साथ वाल का फ़ोटो भी भेजती हूँ, और कोई भी कुछ भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पे कोई भी ना कोई, अगर कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, कोई भी अगर आप वीडियो के पास गए, किसी के पास भी गए, तो कोई आके कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। देन आफ्टर मैं आपको कुछ कहूँगी कि जैसे ये अजीत सिंह राणा है, उन पे मतलब एलिगेशन लगा रहे हैं कि हाँ जी ये किसी लोकल चैनल के माध्यम से उन पे ये एलिगेशन लगाया है कि वो हमारी ज़मीन लेके खा के बैठे हैं। वो तो 2009 की बात है, जब उन्हीं लोगों ने उनको खुद लिख के जज के पास रजिस्टर करके वो ज़मीन दी थी, तो उनको अब उस बात को आगे क्यों खरीद रहे हैं। कभी बोलते हैं हम गाड़ी को आगे नहीं जाने देंगे, अरे गाड़ी जा रही है तो गाँव की डेवलपमेंट है ना,
गांव में अगर कोई बीमार होगा उठा के कहाँ तुम लोगों ने लेना है। और एक पब्लिक प्रॉपर्टी को बोल रहे हैं कि हाँ जी ये हमारी मलकियत है। अगर किसी रास्ते पे गवर्नमेंट ने अपना पैसा खर्च किया है तो वो कहाँ से पब्लिक प्रॉपर्टी आई, आप सब जनता जानते हो। इसलिए मैंने मीडिया का सहारा लिया। जब मुझे कहीं भी रास्ता ना मिला तो मैं मीडिया के पास आई हूँ। चाचा की कल इतनी हालत ख़राब की है, चाचा को बेलचे से मारा है, चाचा की मतलब हाथ में बेलचे के साथ मारा गया है, ठीक है, उसके बाद उनको दबाया गया है। अब मैं इस बात से कंफ्यूज हूँ कि एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय श्री प्रताप सिंह जी जो है वो रणबीर प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हैं, उनको अगर हॉलीडेज मिलती है तो क्या उनको लड़ाई करने के लिए हॉलीडेज मिलती है? और उसके बाद मतलब आके तो बस पंगा करना है उनको। वो मतलब राइट्स को, एक गवर्नमेंट का बंदा, एक सर्विस मैन होके राइट्स का वायलेट करते हैं, राइट्स के वायलेशन करते हैं। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि क्या किया जाए, हम क्या करें, हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। इसलिए मैं आपके सामने अपने वर्ड्स को आगे एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। अच्छा, आप क्या करते हैं, उस लोकल चैनल था कोई, उसके मैंने फेसबुक पे देखा था, आप उतना ध्यान से नहीं देखा वो लोकल चैनल कौन था, उनको बुलाया, वो आए, उन्होंने भी हमारी नहीं सुनी, ना उन्होंने हमें बुलाया। अगर उनको बुलाया गया है, उन्होंने फर्स्ट पार्टी को भी, जिस पार्टी ने उनको बुलाया है, सेकंड पार्टी जो है जिसके खिलाफ वो एक्शन लेके बात कर रहे हैं, उनसे भी उनका कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी था। उनने वन वे यूज़ किया। और उसके बाद ये क्या बोलते हैं, फिर उस लोकल चैनल में कह दिया है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा से फ़ोन करवाते हैं। हालांकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा जो कि एक बहुत डिप्यूटेड पर्सनैलिटी हैं, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं, उनको ये डिफेम क्यों कर रहे हैं? और ये बंदे खुद ही उस पार्टी में जाके खुद ही उस पार्टी के जो अभी मतलब सेंटर में रूल कर रहा है, जो लीडर मतलब उस पार्टी का, उसी भी मतलब एलिगेशन लगाते हैं कि हाँ जी उस पार्टी का है, उससे मतलब ये वो इनकी सपोर्ट करता है, वो इनको दिल्ली बुलाता है, वो इनको यहाँ करता है, वो करता है। कहाँ बुला रहा है कौन किसको? हमें किसको बुलाया? अरे अजीत सिंह, डॉक्टर राणा अजीत सिंह की बात कर रहे हो तो उनको बुलाया होगा, उनका कुछ काम। वहाँ पे जाके वो किसी की बुराई थोड़ी ना कर रहे हैं, किसी के कोई रकबे थोड़ी ना काट रहे हैं, किसी की मलकियत थोड़ी ना काट रहे हैं। वहाँ पे जाके अपना काम होता है उसको निभाते हैं। और उसके बाद खुद इन्होंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया है। बीजेपी के नाम पे ये बीजेपी पार्टी को चिथड़े उड़ा रहे हैं, उस पार्टी को डिफेम कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती उस बीजेपी पार्टी में योगराज सिंह, श्री सुरिंदर सिंह, श्री चमन सिंह, श्री अर्जुन सिंह, इनको उस पार्टी में किसने ज्वाइन करवाया है? जो उस पार्टी का नाम लेके किसी भी अगर ऑफिसर के पास जाएंगे उस पार्टी के नाम से वहाँ पे चले जाएंगे और दूसरे बंदों को वो डिमोरलाइज कर देते हैं। अब मैं ये चाहती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन आके खुद इस मसले को आके देखे, जज करे कि जो एनकरेजमेंट हो रही है वो क्या है, क्यों हो रही है, क्यों पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है, क्यों उसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि आके वो चेकआउट करें। चीज़ें मैं आपको और भी बताना चाहती हूँ, जिसमें तहसीलदार साहब का ऑर्डर है 2020 का, जिसमें तहसीलदार साहब ने साफ लिखा है कि उस रास्ते को आम गाड़ियों के ड्राफ्ट के लिए खुला रखा जाए। उसमें कोई एनक्रोचमेंट नहीं हो सकती क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। क्योंकि जैसे कि उस लोकल न्यूज़ के माध्यम से उन्होंने कहा था कि वो हमारी मलकियत है। तो आप मुझे बताएं कि जब एक रास्ते पर गवर्नमेंट का पैसा लग जाता है तब क्यों नहीं उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था। मैं आपको तहसीलदार सर का ये ऑर्डर दिखा रही हूँ। उसके बाद मेरे पापा 70 इयर्स के सीनियर सिटीज़न हैं और सीनियर सिटीज़न पे उन्होंने एक आरोप लगाया कि ये हम पे हमला करने आए। मेरे पापा जो कि चल नहीं सकते हैं, उनको बोन्स की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो अब मैं मेंशन उतनी नहीं कर सकती हूँ। उनको थाने से फ़ोन आया, एएसआई सर ने फ़ोन किया था कि आप फटोफट थाने में हाजिर हो जाओ, और उसके बाद उनको घर पे पहुँचे कि आप चलो। तो मेरे पापा ने कहा कि मैं हैंडीकैप्ड पर्सन हूँ, मेरे अब पूरे जो ऑर्गन है वो भी टेढ़े मेढ़े हो गए, तो मैं कैसे आऊँगा, और साथ मेरे घर में मेरी बेटी का बच्चा छोड़ा हुआ है, उसका जिम्मेवार कौन होगा, क्योंकि मैं तब घर पे नहीं थी। और उसके बाद उन्होंने क्या किया है, जब लड़ाई हो गई, चाचा को पहले लड़ाई की, गालियाँ भी की, चाचा को मारा भी, पीटा भी, उसके बाद ऑनलाइन उन्होंने एफआईआर भी लॉन्च कर दी, और फ़ोन करके एफआईआर को भी लॉन्च कर दिया। और किसी बीजेपी के लीडर से डीएसपी या एसएचओ को फ़ोन आया था कि मैं बीजेपी का लीडर हूँ और इन बंदों का ध्यान रख लेना। अब बीजेपी के उस लीडर को तो पता नहीं है कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है, वाल के साथ वाल कंस्ट्रक्ट हो रही है, वो भी इलीगली एनक्रोचमेंट हो रही है, ठीक है ना। तो उस बंदे के नाम से, उस पर्सन के नाम से ये बीजेपी को डिफेम कर रहे हैं। और मेरे पापा
और मेरे पापा को थाने आने के लिए मजबूर कर रहे थे। उसके बाद जब हमने एफआईआर को लॉन्च किया तो हमारी एफआईआर लॉन्च नहीं हुई, ना ही हमारी एफआईआर पे कोई एक्शन हुआ। और एएसआई सर ने आके क्या कहा, हमें थाने में जब हम गए थे एएसआई सर ने कहा कि आप लोग शाम को राज़ीनामा कर दो। क्यों राज़ीनामा कर दो? बिकॉज वो जो पर्सन सर्विसमैन है श्री प्रताप सिंह जी, वो बेलचा लेके चाचा को मार रहे थे। वो फोटो जब हमने उनको दिखाया और साथ में जब तहसीलदार सर का ऑर्डर दिखाया कि इस रास्ते में एनक्रोचमेंट नहीं हो सकती बिकॉज इट इज़ अ पब्लिक प्रॉपर्टी। अब आप मुझे बताइए कि हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किसके सामने अपनी अपील को प्रकट करें। मेरी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त है कि वो आके उस मसले को पर्सनली लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।